आज हम आप सभी को साल 2020 का हिंदी का पेपर समझाएंगे। कब का समझाएंगे जी? साल 2020 का हिंदी का पेपर समझाएंगे, जिसमें उस समय मात्र 60 क्वेश्चन आया करता था और उसमें 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता था। ठीक है, कितने क्वेश्चन का जवाब देना होता था? 50 का आंसर देना होता था। अगर 50 का आंसर आप नहीं देते थे तो आपका नंबर कट जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जब से कोरोना शुरू हुआ 2021 से, कोरोना के प्रभाव के बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो उस समय से क्वेश्चन की संख्या कितनी कर दी गई? डबल कर दी गई। यानी 100 में से 50 देना था। और वहीं क्वेश्चन पैटर्न जो है आपके रिजल्ट का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ठीक है, बच्चा कोई पढ़ना नहीं चाहता है, चलो हम नहीं पढ़ेंगे तब भी 100 में 50 बना लेंगे। लेकिन जब ये था, इससे पहले तो और जटिल था। इसके पहले था कि जितना दिया है उतना बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो हिंदी आपका दो होता है, एक नॉन हिंदी होता है, एक हिंदी होता है। हिंदी नॉन हिंदी जो होता है, उर्दू जिनका मेन सब्जेक्ट होता है उनके लिए होता है। उसमें उनको क्या करना होता है, तो उनको उसमें 8वां क्लास और 7वां क्लास की हिंदी की तैयारी करनी होती है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, ये आप लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ आपको 10वां का हिंदी जो गोधूली भाग दू है और वर्णिका है, उसी से प्रश्न होंगे। ठीक है, और हिंदी व्याकरण से प्रश्न होंगे, हिंदी ग्रामर से प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका मछली पाठ से है कि मछली लेकर कौन भागा था? कौन भागा था? तो जो उस पाठ में छोटा वाला लड़का था संतु, मछली की छटपटाने की दिशा को वह नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसको उठा के लेके क्या भाग गया? भाग जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर आपका होगा, पता है क्या? 1 नंबर का आंसर आपका होगा संतु। क्या होगा जी? संतु। दूसरा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो सुन लीजिए, हाँ, देवनागरी लिपि है और पंजाबी भाषा की गुरमुखी होती है। ठीक है, ब्राह्मी चित्रलिपि पुराने ज़माने में प्रयोग किया जाता था और ब्राह्मी लिपि भी पुराने ज़माने में प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? याद रखिएगा, बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू जी महाराज था। क्या नाम था जी? शंभू महाराज नाम था उनके चाचा का। क्या नाम था? शंभू महाराज। क्या नाम था उनके चाचा का नाम जी? शंभू महाराज नाम था। ठीक है, बिरजू महाराज आपकी किताब में होगा जित जित मैं निरखत हूँ, उसी पाठ से ये क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का अगर पूछे कि बिरजू महाराज यानी जित जित मैं निरखत हूँ किस प्रकार का पाठ है, याद रखिएगा साक्षात्कार है। क्या है बाबू? साक्षात्कार है। और ये पता है साक्षात्कार किसने किया था? इंटरव्यू है, पता है किसने किया था? उनकी एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था रश्मि वाजपेयी। कौन की थी? रश्मि वाजपेयी। इस पाठ से हम आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए। बिरजू महाराज किस पाठ से हैं? जित जित मैं निरखत हूँ। बिरजू महाराज क्या थे? एक नृत्य करने वाले थे। उसके बाद यह किस प्रकार का पाठ है? साक्षात्कार है। और किसने साक्षात्कार किया था? रश्मि वाजपेयी। उनके चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी? तो सुन लीजिए, रूस के राजा को जार कहा जाता है और शाही मतलब शासन करना होता है। यानी जार का शासन कहाँ था? रूस में। कहाँ था? रूस में। जार का शासन कहाँ था? रूस में था। आगे बढ़ते हैं। कितना? अगला प्रश्न देखेंगे, दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? किसकी रचना है जी? अनुमान लगाइए। शरहपाद की। किसकी रचना है? शरहपाद की रचना है। किसकी रचना है बाबू? शरहपाद की। किसकी रचना है? चलिए अगला है, आपके किताब में एगो अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ पाठ होगा। अशोक वाजपेयी का ये पता है क्या है? यह यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और ये इसमें किस शहर के बारे में बताया गया है? फ्रांस के एगो शहर है आविनियो, उसके बारे में बताया गया है, जहाँ अनेक शहर के अनेक लेखक लोग जा करके लिखने का काम करते हैं। और उस वह शहर जो है कहाँ है? रोन नदी के किनार पर है। इस पाठ से एक और रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है?
तो ये मत कहिएगा कि सर जी शत्रुज मतलब दुश्मन हो गया, ये एगो मठ है। ये क्या है? मठ है। क्या है? मठ है। ला शत्रुज क्या है? तो एक मठ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली कहानी किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? निम्न वर्ग की है कि मध्य वर्ग की है? मध्य वर्ग की कहानी है। किसकी कहानी है? मध्य वर्ग की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी ये बात हमने चर्चा किया था कि बिरजू महाराज को किस काम में ख्याति मिली थी? नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। अब सुनिए, आप लोग हमें भाववाचक का परिभाषा बता दीजिए, अगला आंसर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि परिभाषा याद होना जरूरी हो। परिभाषा याद होना जरूरी है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हमनी के लड़की के छू सकत नहीं सो, घड़ी के भी छू सकत नहीं सो, बहन के भी छू सकत नहीं सो, पीट सकत नहीं सो, छोटा छोटी कर सकत नहीं सो, लेकिन सर्दी के खाली महसूस कर सकत नहीं सो। जब कांपे लगनी सो तो समझिए कि सर्दी का हो गया है, बढ़ गया है, अर्थात इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? सर्दी है। ठीक है, हमने जिनका भी पेपर इसमें स्कैन करके डाला गया है वो बेचारे कहीं कहीं सही बनाए हैं, तो उस पर मत जाइएगा, कहीं कहीं गलत भी है। आप अपना दिमाग खर्च कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? अगला हमारा प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से क्या हुआ? कोई दिक्कत है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, ध्यान रखेंगे। तो बताइए तो, तकनीक, हृदय की शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और तकनीक की शिक्षा। हृदय की शिक्षा नहीं होगा, व्यवहारिक शिक्षा से संबंध था। यानी हम किताब पढ़ लिए, उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, व्यवहार में कैसे लाना है, गांधी जी के आध्यात्मिक शिक्षा का यही रूप था। ठीक है, क्या हृदय की शिक्षा है? अच्छा, हृदय की शिक्षा, इस पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हृदय की शिक्षा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो सीधी सी बात है, अभी ऊपर प्रश्न में चर्चा की है, किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है वो? महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है वो? महात्मा गांधी की। चलिए, भारत से हम क्या सीखें? सबसे पहले ये बताइए, इस पार्ट को, अभी ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आउट क्वेश्चन पूछते हैं। भारत से हमने क्या सीखा? किसकी रचना है? मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। ठीक है, उनके पिता उनको कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ के चले गए थे? 4 वर्ष की अवस्था में। ये पूछा जाता है। उन्होंने कौन से भाषा की शिक्षा अध्ययन की थी? संस्कृत की। कौन सी? संस्कृत सी। कौना एज में गए थे संस्कृत सीखने? 18 वर्ष। कौना विश्वविद्यालय में गए थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अब बात करते हैं कि क्या है भारत से हमने क्या सीखा, क्या है? हाँ, ये भाषण है। क्या है वो? भाषण। और ये भाषण किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है, और ये बात उनको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आप लोग पेपर पे गौर कीजिए, हर 2 क्वेश्चन एक ही पार्ट से लगातार पूछा है। इजी है ना? अब वहाँ मिलेगा ना जो एग्ज़ाम में फाइनल भारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसलिए इजी लग रहा है, नहीं है? चलिए, तो ये भी हम आपका श्रद्धा पूरा कर देंगे, एक दिन दे देंगे ब्लैंक, यहाँ पे पेपर आके बनाइएगा खड़ा होके। आगे बढ़ते हैं। वो दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो आपको बता दें, दधीची की हड्डी का बना था, इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का वज्र, वज्र पता है कैसा होता है? इंद्र के हाथ में एगो ऐसा का हथियार दिखेगा। ठीक है, मतलब फोटो वगैरह में या सीरियल वगैरह में देखिएगा, इंद्र के हथियार, हाथ में ऐसा एक हथियार दिखेगा, इसी को वज्र कहा जाता है। और ये पता है किस चीज़ से बना था? दधीची हड्डी के फेफड़े की हड्डी से बना था। और ये मेरुदंड पीछे से ऐसा ही ना, यहाँ फेफड़े का ना हड्डी इस प्रकार का होता है जी, इसी प्रकार से बना था। ठीक है, और इसको किसी विशेष राक्षस का वध करने के लिए बनाया गया था। और से बोलिए, आगे सुनेंगे।
जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, इसको लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। और ये किस प्रकार की रचना है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव ने किया है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललई सिंह यादव ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना प्रश्न हमने किया? 15 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न। बहादुर, ये प्रश्न का जवाब हमें पता है कि आप लोगों को पता होगा। बहादुर घर से क्यों भागा था? अच्छा, अगर ये पूछ दे कि माँ ने उसको क्यों मारा था? भैंस को मारने के कारण, भैंस को मारने के कारण, माँ के मारने के कारण भागा था वो। अभी हम बिरजू महाराज के बारे में चर्चा किए हैं थोड़ी देर पहले। वो कौना नृत्य को करते थे? जी, कथक करते थे। क्या करते थे? कथक करते थे। कौन? बिरजू महाराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। और ये आपके किताब में कौन सा पाठ लिखे हैं? आबिन्यो। कौन सा पाठ लिखे हैं? आबिन्यो लिखे हैं। हमको लग रहा है कि जिनका पेपर स्कैन हुआ है बेचारा पढ़ने में तेज थे। कहा? सुन लीजिए, इसी आबिन्यो चैप्टर से देखिए, लगातार फिर उसी पाठ से प्रश्न है। क्या है? बिल नौ क्या है? तो ये एक शहर है। कहाँ का? कहाँ का हो? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का एक शहर है। ये फ्रांस का क्या है? एक शहर है। क्या है बाबू? फ्रांस का शहर है। अगर पूछता कि रोन क्या है, तो फ्रांस की एक नदी है। ला शत्रुज क्या है? तो फ्रांस का एक मठ है। अभी तुरंत बताएं। आगे बढ़ते हैं। हो, हमारी नींद कहाँ से ली गई है? पहले तो आप हमें, अभी ये तो सामने दिख रहा है, आप लोग बताइए दीजिएगा। पहले हमें बताइए कि हमारी नींद किसकी लिखी हुई है? बीरेन डंगवाल की। किसकी लिखी गई है? बीरेन डंगवाल की लिखी गई है। और इन्होंने, उनकी रचना है दुष्चक्र के सृष्टा से, उसी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र के सृष्टा से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, मेघदूत का जर्मनी अनुवाद किसने किया था? देखिए तो उसमें कहीं मैक्स मुलर जी हैं। मैक्स मुलर जी ने बहुत सारे चीज़ों का अनुवाद किया था, पता है आप लोगों को? है, मैक्स मुलर ने हिंदी अनुवाद तो मेघदूत का तो किया ही था, इसके साथ साथ उन्होंने कंठ और केन का किया था। किसका किया था? कंठ और केन। कंठ और केन का है वो उपनिषद है। का है? इसके बाद इन्होंने हितोपदेश का भी शायद किया था। कौन जी का? हितोपदेश का इन्होंने क्या किया था? कौन सा अनुवाद किया था? हिंदी अनुवाद किया था, सॉरी जर्मन अनुवाद किया था। कैसा किया था? जर्मन। ये मूल किस भाषा में है? संस्कृत में है। और इसको किस भाषा में किया था उन्होंने? जर्मनी में किया था। कौन? मैक्स मुलर। आगे सुन लीजिए, आगे आपका वर्णिका से क्वेश्चन। आपका किससे आ गया? वर्णिका से आ गया। वर्णिका से सबसे पहला प्रश्न है दही वाली मंगमा से कि वो अपने बहू से काहे लड़ी थी? बोले किससे लड़ी थी? तब बहू से। अब बहू से विवाद का कारण क्या था अगर पूछे तो? पोता। वह किससे लड़ाई की थी? बहू से। किससे की थी? बहू से। अब बहू से विवाद का कारण क्या था? पोता का पिटाई, यानी पोते के कारण हुआ था। अगला, लक्ष्मण के पति का नाम, लक्ष्मी के पति का नाम, सॉरी लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है। अच्छा, अगर लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम पूछ दो तो क्या कीजिएगा? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। अच्छा, उस गांव का बुद्धिमान लड़का का नाम पूछ दे तो? गुणनिधि। अच्छा, लक्ष्मी किसके घर काम क्या करती थी? गांव के जो तहसीलदार थे उनके घर काम क्या करती थी? किसके घर काम किया करती थी? गांव के तहसीलदार के घर काम किया करती थी। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। कौना नदी के नीचे था हो? देवी नदी के नीचे था। और बांध का नाम क्या था? दलई। वो किस नदी पे बना था? देवी नदी पर। देवी नदी किसका कंपोनेंट नदी रिवर था? अरे भाखड़ा वरना नांगल बांध, उड़ीसा की कहानी है ये। कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की कहानी है।
किसने लिखा है इसको, लक्ष्मी पाठ को? है सावरदैया। हाँ, कौन लिखे हैं बताइए? 7 कोड़ी होता। ऐसे ही कन्फ्यूजियस से याद रखिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पपाती क्यों बेहोश हुई थी? तो सुन लो, नहीं, पेट में दर्द नहीं था। पपाती को मेनिंजाइटिस था। क्या था? मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी बुखार था। इसी के कारण वो क्या थी? बेहोश थी। कौन? पपाती। किसके कारण बेहोश थी? मेनिंजाइटिस के कारण, तेज बुखार के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। शुद्ध वाक्य है, ये व्याकरण से प्रश्न है। किससे प्रश्न है जी? व्याकरण से प्रश्न है। राम ने पुस्तक खरीदा, ये सबसे पहले गलत है। यहाँ होना चाहिए राम ने पुस्तक खरीदी। राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी और इनमें से सभी। तो देखिए, राम ने पुस्तक खरीदी जो है, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। ये वाला शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ये हम इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि बाबू इंडेक्स याद कर लीजिए, आप विषय सूची याद कर लीजिए, उससे 10 नंबर 15 नंबर पक्का है आपका आना। लेकिन नहीं सर जी, हम लोग के पास फुर्सत है, दिन भर 10 जगह पढ़ने जाना है। आगे देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अगर पूछ दे कि बहादुर के नाम से दिल किसने गायब किया था? निर्मला ने। किसने? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। निर्मला के बेटे का नाम क्या था? किशोर। ने बहादुर को कौन मारा करता था? किशोर मारा करता था। बहादुर को कौन मारा करता था? किशोर मारा करता था। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक सुन लीजिए क्या होता है। जो किसी भी संज्ञा का परिमाण बताए, मात्रा बताए, वो भी असंख्य मात्रा बताए। देखिए यहाँ पे नया जो है गुण बता रहा है, वह गुणवाचक विशेषण है। 5 जो है संख्या बता रहा है, इस संख्यावाचक विशेषण है। सुंदर जो है वह गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन थोड़ा सा क्या है? परिमाण बता रहा है, यह परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है बाबू? परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ेंगे। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये परंपरा के मूल्यांकन पाठ से है। कौन लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन? रामविलास शर्मा। चलिए, अच्छी बात है। आगे देखेंगे 31। मेरे बिन तुम प्रभु, ये किसने लिखा है? देखिए, लिखा नहीं है, पूछा है किसने अनुवाद किया है? धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, किसने किया है? वो धर्मवीर भारती ने किया है। किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। ठीक है, उसके आगे देखिए, आगे कुंवर नारायण किस कविता के कवि हैं? नगर संवेदना के कवि हैं। इन्होंने ही ना लिखा है हमारी नींद? नहीं, वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, उस पाठ से और क्वेश्चन पूछता है कि वृक्ष को क्या कहा गया है? चौकीदार। उसके टहनी की तुलना किससे की गई है? राइफल से। उसके खाल की तुलना किससे की गई है? खाकी वर्दी से। उसके जड़ की तुलना किससे की गई है? तो फटे पुराने जूते से। लेखक कवि शहर को किससे बचाना चाहते हैं? तो नादिरों से। जमीन को किससे बचाना चाहते हैं? मरुस्थल हो जाने से। ये सब क्वेश्चन उस पाठ से पूछता है। जब आगे हम बाकी सारा, अभी तो 2020 कर रहे हैं, इसके बाद 21 करेंगे, 22 करेंगे, तो सब में मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेनापति। अभी आप लोगों को हाल ही में समास का क्लास खत्म किए हैं। आप हमें बताइए, सेना का पति, ठीक है, बताइए तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। देखिए इसमें कहीं तत्पुरुष है। अब चलिए, मित्र जो है संज्ञा शब्द है। मित्र क्या है? संज्ञा शब्द है। उसका विशेषण क्या होगा? मित्रता। ठीक है, क्या होगा? मित्र, सॉरी, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है।
तो अगर विशेषण पूछता है तो मित्रवत हो जाता, क्या हो जाता, मित्रवत हो जाता। लेकिन क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। आगे, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे, हो बिहार के थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, बेगूसराय, सिमरिया एक जगह है बेगूसराय में, वहाँ पे हुआ था। और इनको कौन सा कवि कहा जाता है, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमृत मतलब होता है क्या, बताइए, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो नश्वर मतलब होता है जो कि कभी नाश ना हो, आंसू या आयाम नहीं, इसका क्या होगा, सुधा, सुधा, क्या, सुधा। आगे बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मो था, क्या नाम था जी, कम्मो। 7 कोड़ी होता कौना भाषा के कथाकार हैं, देखिए तो कहीं इसमें उड़िया है, उसी के थे। 7 कोड़ी होता ने कौन सा आपकी किताब में पाठ लिखा है, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास की मुख्य पात्रा कौन है, वाह, लक्ष्मी। लक्ष्मी का गांव कहाँ था, दलई बांध के नीचे। और वहाँ पे हर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, बाढ़ की समस्या थी। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, ये बताइए। एक और क्वेश्चन है इसमें, नहीं है, लेकिन मिल सकता है किसी न किसी को। जब हम सेट को पूरा करेंगे तो वे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं, कमर कसना। तो चलिए हम एक उदाहरण बताते हैं, सेंटेंस बताते हैं, आप लोग इसका अर्थ बता दीजिएगा। अब आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा के लिए कमर कस लीजिए। आप लोग घर जाइए, आप 2 आदमी 3 आदमी घर जाइए, जाकर उठ के आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए कमर कस लीजिए। यानी कमर कसने का अर्थ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाइए। क्या हो जाइए, हो तैयार हो जाइए। देखिए तैयार होना दिया हुआ है यहाँ पे। आगे देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे, बताइए तो। 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे जी, 1915 में लौटे थे। ये आपके शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी के बारे में जब बताया गया है, तो इस पाठ में एक और प्रश्न पूछता है, गांधी जी ये किसको चिट्ठी लिखे थे, अपने बड़े बेटे को। क्या नाम था उनका, मणिलाल कुछ करके था। क्या नाम था, मणिलाल गांधी शायद नाम था उनका। क्या नाम था, देखिए क्या बताइए, किसको लिखे हैं। चलिए इसमें नहीं है सर, 8 क्लास में है, इसमें नहीं है, 8 क्लास में है। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, हाँ 14 अप्रैल 1891 में। अगर पूछ देता तो कि कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश। और ये किस जाति से थे, तो महार जाति से थे। कौन जाति से थे, महार जाति से थे। ठीक है, ये इससे बहुत सारा प्रश्न पूछता है, जरूर 3-4 प्रश्न इस पाठ से जरूर आएगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन से। इस बात को याद रखिएगा। आगे, 20 की दांत की कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। ये भी पूछता है कि 20 के दांत के कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मदन। कौन है, मदन है। कौन है, मदन। मदन किसके लड़के थे, गिरधर लाल के। गिरधर लाल कहाँ काम करते थे, सेन साहब के पास। सेन साहब के कितने संतान थे, 6। कितनी बेटियां थी, 5। पांचों का नाम भी इन शॉर्ट पूछ सकता है। इन शॉर्ट क्या कर सकता है, पांचों का नाम पूछ सकता है। आगे सुनेंगे, पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पहले उपसर्ग जान लेते हैं क्या होता है। जो शब्द अंश किसी शब्द के पहले जुड़कर क्या बता दे, उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वह क्या कहलाता है, उपसर्ग। अब सुनिए, इसको तोड़ेंगे तो जय और परा हो जाएगा। अब बताइए तो आगे क्या पढ़ रहा है, परा। यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए अच्छे नहीं होते, किसने कहा था, वो कालिदास ने कहा था। पता है किस पाठ का लाइन है, अगर पूछे कि बताइए किस पाठ का लाइन है, बताइए। भारत से हमने क्या सीखा, उस पाठ का लाइन है। ठीक है, अगर ये लाइन देके पूछे कि बताइए किस पाठ का है, तब क्या कीजिएगा, तो याद रखिए भारत से हमने क्या सीखा, उसी पाठ का लाइन है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। अब ये हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए भारी होगा। करमचंद गांधी, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। बहुत मतलब बचपन से हम लोग लिखते आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। राजगृह में कौन सा समास है? तो राजा का गृह क्या होगा? तत्पुरुष होगा। क्या होगा? तत्पुरुष होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो सब संज्ञा है। राजिंदर, पुस्तक और सीता। मैं जो है इसमें डबल एक ले होना चाहिए। ये क्या है? सर्वनाम है। गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा। बताए हैं कि निर्गुण और सगुण क्या होता है। जो भगवान का एक आकार मानता है उसको सगुण कहा जाता है, और जो भगवान का कोई आकार नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है। रसखान बताइए, दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रज भूमि गए थे, क्योंकि रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। और ये भाग करके कहाँ गए थे? ब्रज गए थे। कहाँ गए थे वो? ब्रज गए थे। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तानी नाम सुनी। अब ये सकुची लजात, ये बताइए कि हिंदुस्तानियों का नाम सुन के लोग लजा रहे हैं, ये लाइन कौना कविता का है? भारत माता का नहीं है, स्वदेशी का है। स्वदेशी का है। किसका है जी? स्वदेशी का है। और स्वदेशी के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। आगे बढ़ेंगे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? कौना प्रकार से लिखते थे रसखान? सवैया और छंद में। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। ये भी दही वाली मंगमा पाठ का है। और वहीं कुआं के पास इसको कौन मिलता था? रंगप्पा। रंगप्पा क्या था? जुआरी। वह क्या मांगता था? चूना मांगता था। क्या मांगता था? चूना। क्यों मांगता था? तो मंगमा पान चूना खाती थी, इसलिए मांगता था। आगे बढ़ते हैं। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। इस आपके सेकंड वाले बुक में एक और लड़की है जिसका उम्र 12 साल के आसपास था, मंगू। पढ़े हैं? अरे उसमें का माप पाठ में का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता रेवासी क्यों हो गई? ये आपके सेकंड बुक का क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट का। धरती कब तक घूमेगी। सीता उसमें एक किरदार होती है जिसके 3 लड़के होते हैं, और तीनों लड़के पहले बोलते हैं कि माँ बारी बारी से हम सबके यहाँ रहो, तुम 3-3 महीना। ठीक है। अंत में क्या बोलते हैं कि काम करो तुम, हम तुमको नहीं रख सकते हैं, तुम हम लोगों से 50-50 रुपये लेकर अपना देखो। ठीक है। अब सुनिए, माँ रुआसी। बताइए कि माँ के दुखी होने का कारण क्या होगा? हाँ, बेटों के दुत्कार से। क्या हो जाए जी? नहीं। उस पाठ में जब पढ़िएगा तो उनको अपना काला ओढ़ना देख करके मन रुआसी हो गया था। उनको एक जो कंबल दिया था लोग ओढ़ने के लिए, उसे देख करके वो रोने लगी थी। बहुत गंदा था वो। ठीक है। उस पाठ को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द बताइए। तो प्रकृति है सही है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि किताब पढ़िए, शुद्ध शब्द पे पकड़ अपने आप हो जाएगा। थोड़ा ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। परिभ्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परि है। क्या है? परि है। हाथ खाली होना मतलब क्या होना? ना घर पे आप जाके बोलिए कि मम्मी कपड़ा खरीद दो छठ के लिए, तो मम्मी क्या बोलेगी? अभी हाथ खाली बा, बाद में खरीदाई। हाथ खाली यानी कि पैसों का न होना, पास पैसा न होना। ठीक है। अब देखेंगे अंतिम 59 नंबर प्रश्न है। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अव है। क्या है? अव है। और हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान में है। ये हम आप लोगों का 60 प्रश्न था 2020 के फाइनल एग्जाम में जो पूछा गया था, और 60 प्रश्नों का जवाब हमने आपको दिया। अगर आप ऐसे ही ध्यान देंगे, आगे भी बहुत सारा है। 2020 किए हैं, 2021 का भी करेंगे, 22, 23, 24, यानी 20 से आगे तक सबका हम आपको कर देंगे। और हमें नहीं लगता है कि आपके आने वाले 25 में इससे बाहर पूछेगा।